अब हम सिमुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारे सिमुलेशन मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं तुम सब लोगों के साथ। तो ये सिमुलेशंस यहाँ पे है, इनको ओपन करो, 4 सिमुलेशन है, इनके साथ खेल के देखना। ठीक है, तो देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सिमुलेशन के बारे में। मैंने ये सिमुलेशंस ओपन कर लिए हैं टैब में, नई टैब में ओपन कर दिए हैं, देखो यहाँ ऊपर ओपन हो रहा है। तो मैं सबसे पहले इस सिमुलेशन की बात करता हूँ। इस सिमुलेशन में यहाँ पे तुम बात करोगे तो यहाँ पे तुम्हें ये यू वेक्टर दिया हुआ है, वी वेक्टर दिया हुआ है, तुम अपनी मर्जी से इनकी लेंथ और डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस डॉट के ऊपर लेके जाओ और अपने माउस को घुमा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज मैंने ये दो वेक्टर रखे होते हैं, अब मुझे इनका u प्लस वी निकालना है। तो u प्लस वी निकालना है, तो मैंने क्या बताया था कि ट्राइंगल लॉ के हिसाब से तुम यहाँ से u को मूव कर सकते हो ऊपर, या v को नीचे मूव कर सकते हो, क्योंकि हमें कनेक्शन कैसे चाहिए, हमें कनेक्शन चाहिए हेड टू टेल। तो मैं मूव करता हूँ यू को, तो यू को मूव करना है तो इस वाले स्लाइडर को मूव करो। अच्छा, वी को मूव करना है, हम वी को मूव कर लेते हैं। तो वी को मूव करेंगे तो ये वाला स्लाइडर को मूव करेंगे, तो देखो दिख रहा होगा, जैसे जैसे मैं स्लाइडर आगे लेके जा रहा हूँ मेरा वी वेक्टर आगे मूव करता जा रहा है, मेरा वी आगे मूव कर गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आगे लेके गए हो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। ये समझ में आया, तो ये है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ये है यू प्लस वी, कोई इशू नहीं हुआ होगा। ये समझ में आया, ठीक है। देन अगर मैं वी को मूव करना चाहता, ठीक है, इसको रिसेट कर दो। अगर मुझे यू को मूव करना होता तो मैं क्या करूँ, मैं इसको आगे लेके जाऊँ, और ये देखो इस बार ये स्लाइड हुआ है और रिजल्टेंट वेक्टर फिर से वही सेम आया। समझ में आया, रिजल्टेंट वेक्टर फिर से सेम ही आ रहा है दोनों केसेस में, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से तुम इसके साथ खेल के दे सकते हो। तो ये है हमारा ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं कि हम कैसे एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की तरफ मूव करते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सिमुलेशन के बारे में। नेक्स्ट सिमुलेशन देखो, नेक्स्ट सिमुलेशन एक्चुअली ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ओपन नहीं हो रहा है तो इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करोगे तो मैं यहाँ बाहर इस विंडो में ओपन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, हम इसमें बात कर लेते हैं। तो यहाँ बात करोगे तो ये वो मैथमेटिकल वाले प्रूफ है जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो तुम्हें यहाँ पे ये नीचे स्लाइडर्स दिए हुए हैं, ये ऑप्शन चेंज कर सकते हो। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वेक्टर वन यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन है वेक्टर वन, वेक्टर वन रेड से है, वेक्टर टू जो है वो हमारा ब्लू से है, और वेक्टर थ्री जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है वो है हमारा पिंक कलर से। तो लेंथ वन चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से, ठीक है, तो मैंने लेंथ वन इतनी रख ली। लेंथ टू ये भी चेंज कर सकते हो, मैंने इतनी रख ली। एंगल भी चेंज कर सकते हो, आपको एंगल कितना रखना है ये समझ में आया, आप एंगल भी अपनी मर्जी के साथ चेंज कर सकते हो। वेक्टर टू का भी एंगल चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग 90 डिग्री रखते हैं, कोई इशू नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये जो वेक्टर है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, और यहाँ पे ऑलरेडी ये हेड टू टेल कनेक्शन है, कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ किसका, वेक्टर टू का। देखो वेक्टर टू का मैंने एंगल चेंज किया, तो ये वेक्टर टू इसका एंगल चेंज किया, तो देखो यही तो हुआ था, इसके दो कंपोनेंट हुए, इस येलो वाले के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट इस तरफ आया होगा। ये समझ में आया, ये दो कंपोनेंट हो गए। और ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसका वाई कंपोनेंट ये है, और एक्स कंपोनेंट ये पूरा है 0 से लेकर 12 तक, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से तुम इनको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी खेल के देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। तो यहाँ पे आप इन वेक्टर्स को मूव कर सकते हो, जैसे मैंने इनको मूव किया, तो इनको मूव किया तो यहाँ से आपको अपना दिख रहा होगा कि ये R1 वेक्टर है रेड कलर से, R2 वेक्टर है ब्लू कलर से, और रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा ब्लैक कलर से। और यहाँ कनेक्शन कैसा है, टेल टू टेल कनेक्शन है, ठीक है। और ये हमारा आर वेक्टर भी जा रहा है डायगोनली, दिख रहा होगा। और ये भी कहाँ से पास हो रहा है, जहाँ पे हमने कनेक्शन किया उस पॉइंट से पास हो रहा है। इस पर्टिकुलर सिमुलेशन में आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी देख सकते हो, और रिजल्टेंट किस एंगल पे है आप वो भी देख सकते हो। तो इसमें अलग अलग केसेस सॉल्व देखो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अलग अलग केसेस में आपके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ हो गया। इसी सिमुलेशन में ट्राइंगल लॉ भी है, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल की फॉर्म में कनेक्ट किया है। ये समझ में आया, पैरेललोग्राम लॉ था। अब देखो मैं इसको उठा के यहाँ लेके जाना पड़ेगा मेरे को, और रिजल्टेंट मेरा ये आएगा। तो देखना जैसे मैं ट्राइंगल लॉ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे था पहले, यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, समझ में आया। तो ट्राइंगल लॉ भी की फील ले सकते हो, लेकिन ये सिमुलेशन मेनली है पैरेललोग्राम लॉ के लिए। कंपोनेंट भी कर सकते हो, अब कंपोनेंट्स करने हैं तो इसके तो कंपोनेंट कुछ होंगे नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्स के लॉन्ग है।
इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। याद करो, एक ऐसा क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने कंपोनेंट्स किए थे सेल वेक्टर के, एक ये और एक ये। तो ये आया था रिजल्टेंट वेक्टर, सेम वही कहानी है। तो इसके साथ और खेल के देखो, आपको और अच्छे से फील आएगी। देन हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सिमुलेशन के बारे में। नेक्स्ट सिमुलेशन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको ट्रायंगल लॉ भी मिल जाएगा और पॉलीगॉन लॉ भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे दो वेक्टर है, अब इनको आप चाहो तो अपनी मर्जी के हिसाब से इनकी लेंथ चेंज कर सकते हो, इनके एंगल चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस एरो पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने मान लो ये दो वेक्टर रखे होते, दो वेक्टर है, यहाँ से आप, आपको कितने वेक्टर्स लेने हैं आपकी इच्छा है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तो मैंने अभी दो लिए हुए हैं, और फाइंड आउट रिजल्टेंट पे क्लिक करो। देखो ये स्लाइड होके यहाँ गया, और अब मेरा रिजल्टेंट ऐसे बन गया। समझ में आया क्या हुआ? और देखते हैं दो वाला एग्जांपल। क्लियर कंस्ट्रक्शन करो और चेंज करो इसको। मान लो ऐसे दो वेक्टर होते, इस टाइप के होते दो, ठीक है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, ये उठ के वहाँ गया और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब हम पॉलीगॉन लॉ के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो चार वेक्टर है, तो चार वेक्टर दिए हुए हैं, तो आप अपनी मर्जी से इनके बीच में एंगल सेट कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ ऐसे कुछ सेट कर दिया है। रिजल्टेंट निकालते हैं। देखो पहला वेक्टर गया, दूसरा गया, अब तीसरा उठ के जाएगा, तीसरा गया, और रिजल्टेंट वेक्टर ये बनेगा। समझ में आया? ठीक है। और कर सकते हो, जैसे मान लो पाँच होते तो अपनी मर्जी के हिसाब से किधर भी सेट कर दो, ठीक है। तो चलो मैंने ऐसे कुछ सेट कर रखे हैं। करते हैं कंस्ट्रक्ट, आते हैं फाइंड आउट रिजल्टेंट पे क्लिक करो। देखो फर्स्ट मूव किया, देन सेकंड मूव किया, अब थर्ड जाएगा, देन फोर्थ जाएगा। तो हमने कनेक्शन कैसे किया? टेल टू टेल। और ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर रेड कलर से। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये पॉलीगॉन लॉ की कहानी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप पॉलीगॉन लॉ की फील ले सकते हो, यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से फील समझ में आ जाएगी। चलो तो ये सिमुलेशंस हो गए। तो आई थिंक यहाँ पे सिमुलेशंस की फील आ गई होगी। अब हम लोग आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। चलो।